तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे। टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स में वर्ष 2023 की महत्वपूर्ण घटनाओं को लिया है और स्पेशल उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के टॉपिक है। या प्रश्न मिलेंगे इस क्लास में, है ना। इंडिया के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पर आधारित है ये क्लास। तो अंत तक बने रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होना है, वैसे तो संभावना है कि अप्रैल तक हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फरवरी में भी बोर्ड इसका एग्जाम ले सकता है, 18 फरवरी से 30 या 28 फरवरी के आसपास के समय में। तो इस वजह से आप पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए और एक एक क्लास का एक एक प्रश्न आपको नोट करना है। मार्कर दे दीजिए सर नीला और पढ़ाते हैं, और अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स के पॉइंट देखिए। तो पहला पॉइंट लाइक करना ना भूलेंगे, यूपी पुलिस स्पेशल, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश के 5 बार मतलब सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज किया गया है, वो क्या नाम है इनका? डॉक्टर जगदीश पिल्लई। डॉक्टर जगदीश पिल्लई का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 5 बार गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। नोट कर लेना इस पॉइंट को। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये सभी के सभी। कोई समस्या दिक्कत दिखे तो पूछ सकते हो आप कमेंट करके। एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ को विकसित किया जाएगा, जैसे एनसीआर में विकसित करते हैं ना जिलों को। जैसे एनसीआर का नाम हम बार बार सुनते हैं कहाँ पे? दिल्ली वाले इलाके में, दिल्ली के पास के क्षेत्र में एनसीआर बोलते हैं। चाहे वो हरियाणा के कुछ शहर शामिल हों, चाहे उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हों, है ना। तो एनसीआर के तर्ज पर जिस तरीके से विकास की गतिविधियां स्थापित की जाती हैं किसी भी जिले में, शहर में, उसी आधार पर लखनऊ को भी विकसित किया जाएगा, यूपी की राजधानी को। अगला है इंडो इजराइल। ये दोनों देशों के नाम है। इंडो मतलब इंडिया और इजराइल। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन से जिले में स्थापित किया गया है? ये चंदौली जिले में स्थापित किया गया है। वेजिटेबल्स पर ये सेंटर काम करेगा। दोनों देश मिलकर के काय पे काम करेंगे? यहाँ चंदौली जिले में वेजिटेबल्स पर, सब्जी से संबंधित ये सेंटर स्थापित किया गया है दोनों देशों ने मिलकर के, अभी 2023 में, है ना। इंडो इजराइल दोनों देश। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई ऑफिस सिस्टम कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम स्थापित किया गया है आपका कन्नौज में स्थापित किया गया है। ये भी करंट का पॉइंट है। पहला है जी उत्तर प्रदेश का ई ऑफिस सिस्टम। ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक काम, डिजिटली काम करने के लिए, ठीक है। पूरी ऑफिस की सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया गया है कन्नौज में। कन्नौज कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर कन्नौज स्थित है। इसको और क्या बोलते हैं सर? इत्र नगरी बोलते हैं ना। इत्र नगरी के लिए फेमस है कन्नौज, ठीक है। और चंदावर की लड़ाई 1194 में कहाँ पे हुई थी? कन्नौज में। राजा जयचंद थे कन्नौज के राजा, और उधर था मोहम्मद गौरी। ये भी पॉइंट नोट कर लेना। भारत का पहला लूडो पार्क, ये जो वेस्टेज घरों से निकलता है, उस वेस्टेज का इस्तेमाल कर करके यहाँ पे विद्युत का उत्पादन, लाइट का उत्पादन या और भी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। तो भारत का पहला लूडो पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पे? कानपुर में। और कानपुर गंगा के तट पर स्थित शहर है, क्योंकि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान भी स्थित है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है कानपुर में, और कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में स्थित है। तो कानपुर बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। और इस समय जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 18वीं विधानसभा चल रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, सतीश महाना जी, वो कानपुर के ही रहने वाले हैं, कानपुर से ही विधायक हैं। इस समय वो अध्यक्ष हैं विधानसभा के। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म हुआ था 1938 में, कहाँ पर? इलाहाबाद में। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी वादक थे जी। कौन से वादक थे? बांसुरी वादक थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। लिख लेना, उत्तर प्रदेश के कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के। और किससे संबंधित थे? बांसुरी से संबंधित थे, बांसुरी वादक, ठीक है। भारत गौरव सम्मान, ये एक पुरस्कार दिया गया अभी हाल ही में 2023 में। भारत गौरव सम्मान बरेली के फरमान मियाँ को दिया गया। बरेली के रहने वाले हैं ये शख्स, ये व्यक्ति, फरमान मियाँ साहब को दिया गया भारत गौरव सम्मान। ये स्पेशल उत्तर प्रदेश को समर्पित करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें इंडिया के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं है ना। इंडिया के आगे डिस्कस करेंगे, इंडिया के तो बहुत सारे पढ़ा भी रखे हैं और भी पढ़ाएंगे लगातार, है ना। यूपी पे ध्यान रखो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 3 अभी गया था। चंद्रयान 3 कौन सी तारीख को गया था भैया? 14 जुलाई को। और कब पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के पर? चंद्रयान 3 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा? 22 या 23 अगस्त को। 23 अगस्त को मेरे ख्याल से लैंड किया। इसी वजह से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी घोषित किया गया सरकार के द्वारा, है ना। इस पॉइंट को याद रखना। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग
और उड़ान की जो डायरेक्टर थी, मिशन डायरेक्टर डॉक्टर रितु, वो कहाँ की रहने वाली है? लखनऊ की। कहाँ की रहने वाली? लखनऊ की। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है बिजनौर। बिजनौर तो सुना ही होगा। बिजनौर में सबसे पहले कौन सी नदी प्रवेश करती है? गंगा जी। सबसे पहले यूपी में गंगा जी कहाँ पे आती है? बिजनौर में, ठीक है। और बिजनौर में ही यूपी का सबसे ऊंचा बांध स्थित है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी पर स्थित है और रामगंगा के नाम से वो बांध जाना जाता है, ठीक है। तो बिजनौर में योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करी अभी 2023 में। 22 जुलाई 2023 को बिजनौर से वृक्षारोपण अभियान। इसमें लक्ष्य रखा गया था कितने करोड़ पौधे लगाने यूपी में? 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे या लगाए जाएंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया? बिजनौर से। पॉइंट नोट कर लेना। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड, कैसा हेल्थ कार्ड है? डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? यूपी। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला। आगे बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। उत्तर प्रदेश के 7 शहरों को, 7 जिलों को अभी हाल ही में क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। कितने शहरों को दिया गया? 7 शहरों को जीआई टैग दिया गया। 2023 में जीआई टैग दिया गया है और सबसे ज्यादा अभी तक जीआई टैग दिया गया है एक दिन में उत्तराखंड को। कितने दिए गए? 18 जीआई टैग अभी तक रिकॉर्ड है उत्तराखंड का। यूपी को अभी हाल ही में 7 जिले ऐसे, अब देखिए 7 जिले बहुत फेमस है, कौन कौन से? जैसे अमरोहा को दिया गया। अमरोहा में सबसे ज्यादा क्या बनती है? ढोलक। तो अमरोहा के ढोलक को मिला है जीआई टैग। बाराबंकी को दिया गया। बाराबंकी में क्या है? हथकरघा का उद्योग, जो हाथों से कपड़े सिलाई बुनाई की जाती है उसको, ठीक है। हथकरघा उद्योग को दिया गया बाराबंकी में। बागपत जो जिला है, बागपत में घरेलू साज सज्जा का सामान बनता है सबसे ज्यादा। जैसे घरों को सजाने वाला जो सामान बनता है ना, वो कहाँ पे बनता है? बागपत में, जहाँ के चौधरी चरण सिंह जी रहने वाले थे, 5वें प्राइम मिनिस्टर। तो इसको जीआई टैग दिया गया है बागपत को। इसके अलावा कालपी, ये जालौन में है। हस्त निर्मित कागज का उत्पादन होता है यहाँ पे। कालपी में किसका? हस्त निर्मित कागज, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। अगला महोबा, जो कि बुंदेलखंड में आता है। महोबा किस में आता है? बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा काय की खेती होती है? पान की खेती होती है, ठीक है। और नदी कौन सी बहती है? नदी यहाँ पे यमुना नदी बहती है। तो गौरा पत्थर का उत्पादन, गौरा पत्थर निकाला जाता है यहाँ पे। एक पत्थर का प्रकार है जिसे बोलते हैं गौरा पत्थर। तो इसके लिए जीआई टैग दिया गया महोबा को। मैनपुरी में जीआई टैग दिया गया तारकासी। जो एक प्राचीन क्या है? लोक कला बोल सकते हैं इसको। लोक कला है जो कि लकड़ी पर पीतल का तार जड़ा जाता है यहाँ पे। जैसे लकड़ी होती है तो लकड़ी पर कुछ पीतल का तार जड़ा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? तारकासी। तारकासी। तो कौन से जिले का है ये? मैनपुरी का। इसे भी जीआई टैग दिया गया। संबल डिस्ट्रिक्ट सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज सुनो आप। संबल डिस्ट्रिक्ट हॉर्न क्राफ्ट के लिए जीआई टैग दिया गया है। किसके लिए? हॉर्न क्राफ्ट। हॉर्न क्राफ्ट बोले तो मृत पशुओं से प्राप्त जो वेस्ट होता है उससे कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया जाता है वहां पे, है ना। तो इसको क्या दिया गया? जीआई टैग। तो यूपी के हाल ही में जो चर्चा में थे जीआई टैग, इनको नोट कर लेना। और कोई दिक्कत समस्या लगे तो आप पूछ भी सकते हैं, 2 बार 3 बार 2.5 बार 4 बार 3.5 बार, कितने भी बार पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। और नहीं पूछेंगे तो फिर ये समझ लो आप कौन है? गोबर गणेश हैं आप। और गोबर गणेश का कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे? अर्थ क्या है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ये मुहावरा है गोबर गणेश होना, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो ये जीआई टैग हो गए। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का डिजिटल कुंभ संग्रहालय। एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? संग्रहालय, म्यूजियम, डिजिटल कुंभ। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये प्रयागराज में। इसकी घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, प्रयागराज में बनाया जाएगा, ठीक है। कुंभ मेले से संबंधित, क्योंकि कुंभ मेले का आयोजन भी कहाँ होने जा रहा है? प्रयागराज में होने जा रहा है आगे, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र। खाद्य से संबंधित है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया राष्ट्रीय स्तर का। लिख लेना ब्रैकेट में खाद्य पदार्थ। राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई? गाजियाबाद में की गई 2023 में। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। मनसुख मांडविया इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उनके द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई? गाजियाबाद, जो कि गाजियाबाद एनसीआर में आता है, दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। और यहाँ हिंडन नदी बहती है और हिंडन एयरफोर्स स्टेशन भी है बहुत महत्वपूर्ण गाजियाबाद में। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, वही कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। इस पॉइंट को भी बेटा नोट कर लेना, है ना। तो ये इसका उद्घाटन किया गया इधर। अब देखो अगला पॉइंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स।
खेलो इंडिया। और कौन से गेम्स है ये? यूनिवर्सिटी वाले, मतलब विश्वविद्यालय स्तर के। 2023 में कौन से राज्य में हुए हैं? यूपी में हुए हैं। पहले तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुए बेटा? यूपी में हुए हैं। यूपी में या ऊपी में? यूपी में हुए हैं। हमारे यहाँ है ना एक बालक, वो यूपी से हमेशा क्या कहता है? ऊपी। हम कहते हैं भाई बोल यूपी को कैसे लिखेंगे? यू और पी मतलब उत्तर प्रदेश। तो वो कहता है नहीं गुरुजी आप कितने भी बार खिलवाओ, हम क्या बोलेंगे? ऊपी। तो यूपी से ऊपी कहता है वो, कोई बात नहीं, उसका अपना मानना है जैसा भी। भारत की पहली पॉड टैक्सी, भारत की पहली पॉड टैक्सी है जे, जो कि कहाँ पे चलेगी? नोएडा में। नोएडा में चलेगी, 2024 तक चलेगी जी। भारत की पहली पॉड टैक्सी होगी। और पॉड टैक्सी का मतलब है बिना ड्राइवर के, ड्राइवर रहित होगी जी। टेक्नोलॉजी के आधार पर चलेगी, तकनीक के आधार पर चलेगी। बिना ड्राइवर के सवारियों को बिठा के इधर से उधर ले जाया करेगी। इधर से उधर कहाँ ले जाएगी? जेवर एयरपोर्ट बनना है नोएडा के अंदर, तो जेवर एयरपोर्ट से, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जो फिल्म सिटी बनेगी नोएडा में, वहाँ तक इसका चलन होगा। ठीक है, रूट होगा इसका पॉड टैक्सी का, तो इसे नोट कर लेना। ठीक है जी। तो 2024 तक जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए ना, वो यूपी के 4 शहरों में हुए। देखो, एक वाराणसी में, दूसरा गोरखपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा नोएडा। इन 4 शहरों में ये यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, इन 4 शहरों में। अगला पॉइंट है बीवी गिरी, जो राष्ट्रपति थे 4थे नंबर के भारत के। कौन से नंबर के? 4थे नंबर के। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, पूरे भारत के स्तर का है ये। कौन सा संस्थान है? श्रम लेबर सेंटर है ये, राष्ट्रीय श्रम संस्थान। यूपी के कहाँ पे स्थित है? नोएडा में स्थित है भाई साहब। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, और शेयर करते रहें क्लास को। लाइक करने में कंजूसी नहीं। ये प्रश्न स्पेशली यूपी के बेटा कहीं मिलेंगे नहीं, कहीं पढ़ लेना आप, है ना। ये बड़ी मेहनत से निकाले जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है एक एक पॉइंट को देखने में। 3 से 4 मार्च, और इसी मेहनत के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। क्योंकि कोर्स कैसा पढ़ा रहे हैं हम? पैसों से कि फ्री? बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है। हम निःशुल्क कोर्स पढ़ करके आप वर्दी पहनिए, हमारी यही इच्छा है। और इसी इच्छा के साथ हम मेहनत कर रहे हैं रात और दिन आपके साथ, आपके लिए मिल करके। चैनल का नाम बता दीजिए सर, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 3 से 4 मार्च 2 दिवसीय मोटा अनाज सम्मेलन हुआ था आगरा में। लिख लेना, कहाँ पे हुआ था मोटा अनाज सम्मेलन? आगरा में। वैसे मोटा अनाज को क्या नाम दे दिया है? श्री अन्न। क्या बोलते हैं इसको अब? श्री अन्न। ये उधर आगरा में भी हुआ है, और आगरा के बाद लखनऊ में भी हो चुका है। ये सम्मेलन 2 जगह हो चुका है, पहले आगरा में हुआ था, उसके बाद अभी हाल ही में लखनऊ में भी हुआ है। ठीक है, मोटा अनाज बोले तो ज्वार की फसल आएगी, बाजरा की फसल आएगी, जौ की फसल आ जाएगी, मक्का की फसल आ जाएगी, इनको मोटा अनाज बोलते हैं। और इसी मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। अब वर्ष 2023 में आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 वाले वर्ष को बाजरा का वर्ष भी घोषित किया गया था, यानी कि मोटे अनाज का वर्ष बोल सकते हैं, घोषित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है वैश्विक। वैश्विक का मतलब विश्व। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। निवेशक मतलब इंग्लिश में बोले तो इन्वेस्टमेंट। जो हमारे भारत के या दुनिया भर के जो पैसे वाले दिग्गज लोग हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं, उनका टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए में, तो उसके लिए एक निवेशक सम्मेलन यूपी में हुआ। निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आप निवेश कर सकते हैं। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार आपको उपलब्ध कराएगी, जैसे लाइट से लेकर के, ट्रांसपोर्ट से लेकर के, आपकी है ना रोड कनेक्टिविटी से लेकर के, और बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी से लेकर के। तो मतलब एक व्यवस्था स्थापित करेगी सरकार, देगी उनको, एक बढ़िया माहौल स्थापित करके देगी, पर्यावरण अनुकूल माहौल। तो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ। कहाँ पे हुआ? यूपी की राजधानी लखनऊ में। तो आंसर लिख लेना, यूपी की राजधानी कहाँ पे हुआ जी? लखनऊ में। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, फरवरी में हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश के आंवला, ये बरेली में है। उसके लिए फेमस है, ये खाद की फैक्ट्री है एक। क्या की फैक्ट्री है बरेली में? खाद के उत्पादन के लिए फेमस है आंवला। और फूलपुर कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को यूरिया नैनो संयंत्र लगाए गए, इफ्को खाद के संयंत्र लगाए गए। इनका उद्घाटन किया गया, कब किया गया? 2023 में। वैसे भी यूपी में आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन, याद रखना। आंवला किसके लिए फेमस है? खाद की फैक्ट्री के लिए, जो कि बरेली में स्थित है। और फूलपुर किसके लिए फेमस है? वो भी खाद फैक्ट्री के लिए, जो कि इलाहाबाद में, इफ्को खाद के लिए। ठीक है, नोट कर लेना दोनों को। आगे बात करते हैं, भारत का दूसरा सीएनजी टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? रविदास घाट, वाराणसी में। ये भारत का दूसरा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। भारत का पहला अथवा विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर में स्थापित किया गया है। विश्व का अथवा भारत का पहला सीएनजी, सीएनजी मतलब सीएनजी गैस प्रोवाइड कराई जाएगी,
टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुजरात के भावनगर में। और गुजरात का भावनगर गुजरात के भीतर सबसे ज़्यादा पेट्रोल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा काय के उत्पादन के लिए? पेट्रोल के। जैसे भावनगर है और कलोल है गुजरात का, है ना, लुनेज है गुजरात का। गुजरात के अंतर्गत बात करें तो खादियाबेट है, आलियाबेट है, ये सब इलाके काय के लिए? पेट्रोल के उत्पादन के लिए फेमस है। खम्मात की गाड़ी वाला जो हिस्सा है, यहाँ नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाते हुए गिरती हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। तो गुजरात के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविदास घाट पर स्थापित किया जाएगा, जो कि सीएनजी प्रोवाइड कराएगा अलग अलग वोट्स वगैरह के लिए और अलग अलग चीज़ों के। ठीक है, अब कौन सी विधानसभा चल रही है हमारे यूपी में? 18वीं। इस समय जो विधानसभा चल रही है वो कौन सी? 18वीं। और इससे पहले थी 17वीं। ठीक है, तो 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं हमारे, 18वीं विधानसभा के कौन है अध्यक्ष? क्या नाम है इनका? सतीश महाना जी। कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? जी कानपुर के रहने वाले, कानपुर से चुनाव लड़ते हैं। इस समय 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो क्लास थी हमारी ये करंट अफेयर्स की, कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और शेयर करते रहें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। इसी तरीके से हम लगातार प्रयासरत रहेंगे और लगातार आपको अच्छे से अच्छी क्लास देते रहेंगे और अपने आप सुझाव भी देते रहें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जो भी आपको क्लास चाहिए। लेकिन हम पूरी कोशिश के साथ, जो भी अपनी छोटी सी टीम है उसके साथ, हम लगातार आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस का जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी के पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, प्यार बनाते रहिए हमारे चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। जिन लोगों के पास पैसे का अभाव होता है उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए हमारे चैनल को, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के लिए रात और दिन मेहनत और प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, लाइक अवश्य किया करें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इस सर्दी में अपना ख्याल विशेष रखें। ठीक है, और सौर का इस्तेमाल करें रात में पढ़ते समय। हीटर का इस्तेमाल ना करें, सौर का इस्तेमाल करें और आराम से पढ़ाई करें, तब तक हो आपको देर रात्रि तक। चूँकि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। कभी भी का मतलब है फरवरी के अंतर्गत भी आ सकता है, और फरवरी में नहीं हुआ तो अप्रैल तक होगा। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पूरी प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम को दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत जल्दी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाते रहिए। बिल्कुल निःशुल्क कोर्स पढ़ने के लिए देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, राधे राधे।